इसलिए मैं अपील करता हूँ आपके मीडिया से ये चीज़ें छोड़ दीजिए, ये तहमतें लगाना छोड़ दीजिए। मैं 86 हूँ, साहब मेरे पास अब वो दम नहीं रहा जो मैं 20 साल पहले। जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, श्रीनगर से लोकसभा के एमपी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में हैं और जम्मू में मीडिया के सामने उन्होंने कई बातें रखी। डोगरी पगड़ी पहने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब मैं 86 वर्ष का हो गया हूं, अब वो हिम्मत नहीं रही, इसीलिए पार्टी के प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ रहा हूं। उसके लिए चुनाव होगा और डेलीगेट्स जिसको चुनेंगे वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रधान होगा। साथ ही साथ ये भी कहा चाहे 86 वर्ष उम्र है मगर चुनाव अगले लड़ूंगा। मगर बड़ी बात यह है, जैसे आपने हमारे कैप्शन में भी देखा होगा, कि क्या कश्मीरी और डोगरा पत्रकारों में फर्क समझती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके नेता। इसका एक कारण है, आज हमारे साथ भी हुआ, कई और लोगों के साथ भी हुआ होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में थे और सुबह से हम कोशिश कर रहे थे उनको मिलने की। उनके यहां नेताओं से बात भी की, कश्मीर में उनके चीफ स्पोक्स पर्सन से भी बात की, मगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो नहीं मिलेंगे क्योंकि उनकी उम्र अब इजाजत नहीं देती, या फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में पत्रकारों से मिलना नहीं चाहते। यह बड़ी बात हो सकती है। हालांकि डॉक्टर साहब ने मीडिया से बात की और कई सारे पॉइंट्स भी रखे। ये देखिए उन्होंने क्या कहा। यही तो गलत फहमी है। आई एम स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, बट पार्टी में इलेक्शन आते हैं। देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें आपको भी हक है, इनको भी हक है, किसी को भी हक है कि वो सदारत के लिए अपने कागज भर सकता है। फिर पार्टी के जो डेलीगेट्स हैं वो चूज करेंगे। मैं 86 हूँ, साहब मेरे पास अब वो दम नहीं रहा जो मैं 20 साल पहले, मगर तब भी खड़ा हूँ, तब भी भागता हूँ, तब तक वो रखे। मुझे मैंने एहसास किया कि मेरी जिंदगी में इसमें आप दूसरा आना चाहिए। मैं जिंदा हूँ तो उसकी मदद कर सकता हूँ, मैं जान ही रहा हूँ, बल्कि जो आने वाले इलेक्शन उसमें मैं इलेक्शन लड़ूंगा, भागने वाला नहीं हूँ। मैं तो इस वतन का हिस्सा हूँ। तो फिर ये जो गलत फहमी है, इस गलत फहमियों को दूर कीजिए। खैर, ये बाइट जो आपने देखी ये तो थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अगले चुनाव लड़ने पर और फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट पद से कुर्सी छोड़ने पर। मगर बड़ी बात यह है जो हमने कैप्शन में लिखा है कि क्या कश्मीरी पत्रकारों और जम्मू के जो डोगरे लोग हैं, जो डोगरे पत्रकार हैं, उनमें फर्क समझती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। हालांकि उन्होंने मीडिया पे भी एक सवाल आज उठाया और यह कहा कि मीडिया भी पूरी तरह से जो है बयानों को सच नहीं दिखाती, मगर मीडिया पर सवाल उठाने से पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह सोचना होगा कि अगर वो पत्रकारों से मिलेंगे ही नहीं तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि मीडिया उनकी बात को तरोड़ मरोड़ कर पेश करती है। ये देखिए डॉक्टर साहब ने मीडिया को लेकर भी एक बयान में क्या कहा। इसलिए मैं अपील करता हूँ आपके मीडिया से ये चीज़ें छोड़ दीजिए, ये तहमतें लगाना छोड़ दीजिए। तो थोड़ा इस साइड में देखें, कश्मीर कैसे बचा? ये तो पाकिस्तान चला जाता। किसने यहाँ फौज भेजी? जवाहरलाल प्राइम मिनिस्टर था। कभी भूलिए मत, तब हम बचे, तो हम पाकिस्तान में होते हैं। हालांकि आपका अपना चैनल द न्यूज़ स्क्वायर भी ये मानता है कि पत्रकार पत्रकार होता है, फिर चाहे वो मुंबई में काम कर रहा हो, दिल्ली में, जम्मू में या कश्मीर में। पत्रकार ना तो किसी पार्टी का होता है, ना किसी धर्म का, ना किसी जात पात का। मगर आजकल राजनीतिक पार्टियों ने पत्रकार को राइट या लेफ्ट कर दिया है और सीधे चलने वाले पत्रकार को भी अब पार्टियां अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। हालांकि जो सही पत्रकार है उसका काम है सवाल करना, मगर
पार्टियों ने भी पत्रकारों को कश्मीरी और डोगरों के बीच बांटना शुरू कर दिया है, जो बेहद गलत है पत्रकारिता के लिए और पत्रकारों के लिए। और बड़ी बात यह है कि राजनीति पार्टियों के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी ये सही नहीं है, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि हमें फलानी मीडिया ने या फलाने पत्रकारों ने गलत तरीके से पेश किया, तो उन्हें यह भी सोचना होगा कि उनके जो एडवाइजर पार्टी में हैं वो भी उनको सही एडवाइस नहीं करते, वो भी अपने मनपसंद के पत्रकारों से उन्हें मिलाते हैं और पिक एंड चूज करते हैं पत्रकारों को लेकर भी कि किसे खबर देनी है या किसे नहीं, और किससे मिलना है या किससे नहीं। तो आखिर जो राजनीतिक पार्टियां पत्रकारों पर सवाल उठाती हैं, पहले उन्हें खुद भी ये झांकना होगा कि क्या उन्हें भी पत्रकारों की पहचान है कि सही कौन है और गलत कौन। मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों को इस बारे में जरूर सोचना होगा, और खास तौर पे सबसे पुरानी पार्टी जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।